YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। और ये सरकारी एम्बुलेंस कोई अपने घर में कैसे रख सकते हैं? तो ये एम्बुलेंस जो है ये सरकारी है, ये या तो सदर अस्पताल में रहेगा या नहीं तो ब्लॉक के अस्पतालों में रहेगा, ये किसी निजी मुखिया के पास नहीं रहेगा। ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल। एम्बुलेंस पर साफ लिखा हुआ है कि ये सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस है। डेड बॉडी साइकिल पर जाएगी और एम्बुलेंस ढक कर रखोगे। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं। और सरकारी एम्बुलेंस है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो ड्राइवर सरकार रखेंगे ना, उनके पास यदि ड्राइवर नहीं है। छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़े किए गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब लोग शव और मरीजों को साइकिल से ढोने के लिए मजबूर हैं। गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, सौदेबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ इतनी एम्बुलेंस का खड़ा होना ढककर, क्या मतलब है इसका? ये ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र इन्हीं के पैसे से, भारत सरकार के पैसे से खुला और वो बंद है, इन्हीं को ड्राइवर नहीं है। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए, पर्सनल पैसे से गाड़ी देते हैं। ये पूरे मधेपुरा सहरसा को हम अपने जेब से, और दिल्ली को भी 5 गाड़ी एम्बुलेंस दिए हुए हैं। हम यूनिवर्सिटी को बस दिए हुए हैं अपने पैसे से, अपने, और दिल्ली को 4 गाड़ी अपने पैसे से दिए हुए। और ये जो गाड़ी है ये सरकार के पैसे से है, जिस पर डीएम का सिग्नेचर होता है, डीएम सिग्नेचर करते हैं। और फिर हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे, चाहे रोड का हो चाहे किसी भी चीजों का, उसका टेंडर होता है। तो ये एम्बुलेंस जो है ये सरकारी है, ये या तो सदर अस्पताल में रहेगा या नहीं तो ब्लॉक के अस्पतालों में रहेगा, ये किसी निजी मुखिया के पास नहीं रहेगा, किसी पंचायत के जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां रहेंगे। तो इतने दिन चुनाव जब ये जीते तो जिस पंचायत से इनको ज्यादा वोट नहीं मिला वहां के मुखिया से ये एम्बुलेंस 1.5-2 महीने के बाद आप जांच करवा लीजिए। आज 1 साल से, अगले कोरोना वायरस जब आई थी 13 महीना पहले, तब भी ये एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी। इंक्वायरी करा लीजिए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो राजीव जी राजनीति छोड़ दें। 6 तारीख को इनको चिट्ठी, परसों, कल हम गए, परसों इन्होंने चिट्ठी बैक डेट में लिख दिया, भैया आप 1 साल से गाड़ी रखी हुई है, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है, लाइसेंस की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, और सरकारी एम्बुलेंस है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो ड्राइवर सरकार रखेंगे ना, उनके पास यदि ड्राइवर नहीं है, क्यों गाली देते हैं दूसरों को? राजनीति तो बनारस आकर के मोदी जी कर लिए गुजरात से, किसने रोक दी? अब ये हमारे ही घर में, हमारे ही बिहार में, इनके छपरा में जितनी मर्डर हुई है, जितने आग लगे हैं, पप्पू यादव ने लाखों रुपया उनकी मदद किया। ये यदि किसी की मदद किए हो और आज तक ट्वीट के छोड़ करके, इनको ये जब ट्वीट का खेल खेलते हैं तो एम्बुलेंस के लिए भी ये ट्वीट कर दिए होते कि भाई कोई दे दो ड्राइवर, तब क्यों ने ट्वीट किए? और ये सरकारी एम्बुलेंस कोई अपने घर में कैसे रख सकते हैं? जब 12,000 24,000 एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो कंप्लीट बिहार में एक माफिया तंत्र है एम्बुलेंस का। पटना आइए पूर्णिया से 30,000, सिलीगुड़ी जाइए 24,000, दरभंगा से आइए 16,000। इतने लड़ाई के बावजूद अभी पीएमसीएच में गोली चली एम्बुलेंस ड्राइवर और माफियाओं के बीच, एक मर्डर हो गया। ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल। और ये जदयू और भाजपा के सरकार का ये जो एम्बुलेंस माफिया है, ये बोर्ड लगा लिया। ये जो जयप्रभा हॉस्पिटल है, वहां मोदी जी का फोटो, वहां रूडी जी का फोटो, भाई आप अपना फोटो कैसे लगाएंगे? माधव आनंद जी, जवाब दीजिए, कोई जवाब है क्या? क्या कर रही है एम्बुलेंस? दफ्तर में खड़ी हुई धूल फाक रही है, जबकि जनता की सेवा में होनी चाहिए थी इस वक्त। मेरे बड़े भाई पप्पू जी अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने जो संज्ञान में लाया वो धन्यवाद के पात्र भी हैं कि अगर वहां पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, इस वीरता के घड़ी में जहां एक तरफ एम्बुलेंस की काफी कमी है और दूसरी तरफ अगर एम्बुलेंस खाली पड़ा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर ड्राइवर की कमी थी तो सरकार के संज्ञान में रहना चाहिए था, जो प्रशासन वहां का है, सारण का, छपरा का, उसके नॉलेज में होना चाहिए था। अगर ड्राइवर के कमी के कारण, वैसे राजीव प्रताप रूडी जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं,
बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण को दिया है कि भाई ड्राइवर के कमी के कारण जो है वो गाड़ियां जो है सो सुरक्षित जगह पे जैसे रखी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस कोरोना के विपदा में ड्राइवर की कमी हो और सरकार के संज्ञान में जो है वो एक दिन पहले लाया जाए। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं। हम तो आदरणीय पप्पू यादव जी ने इस मामले का खुलासा किया है। ये घूम करके पूरी पोल खोल करके इन्होंने रख दिया। किस तरह से अब राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो भी सफाई दे दें, लेकिन फिलहाल अभी उनका कोई सफाई जायज नहीं दिख रहा है। इसलिए जो मामला सामने आया है ये गंभीर विषय है और ये बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से दोनों इंजन का चक्का जाम है। जब आप इस महामारी काल में, संकट काल में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, एम्बुलेंस हो, दवाई हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो। वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है। ऑक्सीजन है, लगाने वाला नहीं है। एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। बताइए तो सरकार किस काम की है? इसके बारे में संज्ञान भी लिए हैं, लेकिन कोविड काल के चलते क्योंकि एम्बुलेंस चालक नहीं मिल पा रहे हैं, इन कारणों से वो वहाँ खड़े थे। ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हमें लगता है कहीं से कोई इस तरह की मंशा नहीं है कि उसको जनता को मरने दिया जाए और एम्बुलेंस को खड़ा रखा जाए। पिछले एक साल में कोई ड्राइवर नहीं मिला, कमी के कारण। जी, पिछले एक साल में कोई ड्राइवर नहीं मिला। नहीं, और एम्बुलेंस चल रहे हैं। 56 चल रहे हैं, आप तो 50 बता रहे हैं, उन्होंने 56 बताए हैं। ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन ये भी तो सरकारी पैसे से खरीदी गई है एम्बुलेंस। ये ढककर क्यों रखी गई है? पेंडेमिक में जब लोग मर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी कुछ जानबूझकर की गई है। हमारी उनसे बात हुई है कि पहली बात तो ये पंचायत में जहां पर सरकारी अस्पताल था वहीं पर ये एम्बुलेंस रह सकता है, किसी निजी लोगों के दरवाजे पे नहीं। जी बिल्कुल। जब आपने भाड़ा लिया, इतने आप कह रहे हैं चलाए, आज वहां पर लगभग टोटल एम्बुलेंस वहां है, अभी जो लगा हुआ एम्बुलेंस है वो है 38। मैंने गिनती करके आगे का भी आप देखिए, पीछे है 31, 32 और आगे में है 6। तो आगे का भी मैंने आपको दिखाया है। और मेरा ज्यादा नहीं कहना है, मेरा कहना है कि जो पैसा आपने लिया वो पैसा निजी या एनजीओ में नहीं जा सकता है। पप्पू यादव जी, यही जो बात आप कह रहे हैं, यही राजीव प्रताप रूढ़ी ने कही। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो आप मीडिया में ले आए, पहले ये आप डीएम के पास जाते, उनको कंप्लेंट करते, उनसे बोलते कि ये क्यों खड़ी हैं, इनको चलवाते, आप ड्राइवर का इंतजाम करवाते, ये क्यों नहीं किया? वो कह रहे हैं कि आप राजनीति चमकाने के लिए ऐसे फ्रंट पर आ जाते हैं। मेरी बात, मुझे तो आश्चर्य लगता है, कोविड वार्ड में जब हर आदमी अपने माँ बाप को छोड़ दिया, शमशान में जलाना बंद कर दिया, गांव में कोविड पेशेंट को लेना बंद कर दिया, दामाद को पत्नी, पत्नी को दामाद नहीं छोड़ दिया, और 1 महीने से पप्पू यादव हर कोविड वार्ड में, हर अस्पताल में, हर शमशान में जाकर के एक एक लोगों के साथ खड़े हो, अपनी जिंदगी देकर दूसरों की जिंदगी बचाने की भी राजनीति है। अगले कोरोना में पप्पू यादव 14 करोड़ रुपया अकाउंट दिया, वो भी राजनीति है। और जब हमको जानकारी मिली इसकी, तो उस जानकारी में मैंने क्या किया, जानकारी जब मिली तो मैंने ट्वीट किया, मैंने इसको प्रेस में लाया, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो बस के कमी के कारण चालू नहीं हुए हैं, उनको हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे वेंटिलेटर यूज होंगे। ये प्रक्रियाधीन है, ये टेक्निकल चीज है। लेकिन ये कहना कि अस्पताल खाली की बुखार में नहीं देखा, अगले बार कोरोना में नहीं देखा, और इस बार आप सभी लोगों ने नहीं देखा कि एक भी मंत्री, एक बार भी स्वास्थ्य विभाग के एमडी ने निकला कोई अस्पताल गए? क्या हालात है? मैंने आपको शमशान का चरित्र दिखाया। इन्होंने तो मौत के आंकड़े को छुपाने की कोशिश की। मैंने तो गिनाया बहन आपको एक एक चीजों को। ये रेमडेसिविर और हमारे इनको दर्द है, 25 लाख रुपया लगा करके लोगों के पैसे इकट्ठा करके किसी तरीके से मैंने वेंटिलेटर करता, डॉक्टर के कहने पर मैं वहां भेजता हूँ। वो जनता के पैसे हैं और सारे डॉक्टर के पास जाते हैं। आप बहन सब कुछ जानते हैं और देश की और बिहार की जनता जानती है
1 लाख रुपए में रेमडेसिविर दिल्ली में बिकता है, एक आईसीयू बेड नहीं है। आपके आज तक में कितने बहन, कितना भाई, सरदाना का क्या हुआ, कितना भाई बहन, मैं नहीं नाम लूंगा, नाम लेना उचित नहीं है। बताइए मुझे कारण नहीं गए हैं ऐसा? अरे चुकिए चुकिए, की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, आप सरदाना जी सरकार है तो चुनौती देता हूँ, इनसे पूछिए ना कि बड़े फैक्ट्री का पैसा सारी चीजें मुहैया कराई गई थी, ये झूठी बातें है। आप इनसे पूछिए सरदाना जी को पूछिए कि 580 रुपया 11,000 करोड़ जवाब देता हूँ, का जो लगाने के लिए बात हुई थी, मैंने सुन लिया।